बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आईसीटी लाइंस वर्चुअल एकेडमी। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो अपनी 8 इयर्स मिडिल एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं और अब वो ये प्लान कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस को एज अ सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं और वो अपना करियर कंप्यूटर साइंस में ही देख रहे हैं और इसी को सब्जेक्ट को वो फर्दर भी स्टडीज़ करना चाह रहे हैं। तो इसमें जो कोर्स आउटलाइन है, जो 2 इयर्स की जो कोर्स आउटलाइन है, उसमें 2 पेपर्स हैं आपके, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की परसेंटेज 50% और पेपर 2 की भी परसेंटेज 50% है। लेकिन हम जो आईसीटी लाइंस के प्लेटफॉर्म से आपको जो प्रिपरेशन करवाएंगे वो विद इन 8 to 12 मंथ्स में आपकी ये कंप्लीट प्रिपरेशन इसकी हो जाएगी। उसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कवर करेंगे। इसका सब्जेक्ट कोड है 2210 और इसके लिए जो हम बुक फॉलो करने जा रहे हैं वो डेविड वाटसन और हेलन विलियम्स की हॉडर एजुकेशन सिस्टम की हाईली रिकमेंडेड बुक है। इसमें 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 में कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है और इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं। टर्म 1 में डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा ट्रांसमिशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, द इंटरनेट एंड इट्स यूजेस, ऑटोमेटेड एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो ये ऑल अबाउट दी टर्म 1। और इसमें जो डाटा रिप्रेजेंटेशन है जिसका टॉपिक 1 है उसमें हम नंबर सिस्टम, टेक्स्ट, साउंड, इमेजेस और डाटा स्टोरेज एंड कंप्रेशन को आप लर्न करेंगे। जो इसका जो टॉपिक जो चैप्टर 2 है डाटा ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन में आप ये लर्न करेंगे कि डाटा को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है और मेथड्स ऑफ एरर हैंडलिंग है और इसमें पैरिटी चेक है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन मेथड्स हैं। ये सारी डिटेल से आप ये चीज़ें लर्न करेंगे। और चैप्टर 3 इसका दिस इज ऑल अबाउट दी हार्डवेयर डिवाइसेस। इसमें स्पेशली जो माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू की जो स्ट्रक्चर है, जो उसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है उसको आप लर्न करेंगे। सीपीयू कैसे काम करता है और इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, उसकी क्या टाइप्स हैं और ये कैसे काम करती हैं। और डाटा स्टोरेज के हवाले से और कंप्यूटर नेटवर्क हार्डवेयर के हवाले से भी आप इसमें चीज़ें लर्न करेंगे। हार्डवेयर चैप्टर नंबर 4, इसमें आप ये लर्न करेंगे कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितनी टाइप्स के होते हैं, वो कैसे काम करती हैं, एप्लीकेशंस कैसे डेवलप होती हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्या फंक्शंस हैं और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की फर्मवेयर की आपस में कैसे कम्युनिकेशन होती है, इंटरनल कम्युनिकेशन, पूरा एक आर्किटेक्चर आप इसमें डिस्कस करेंगे विद द कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस, ऑपरेशंस हैं, वो कंप्लीट आप इसमें स्टडी करेंगे डिटेल के साथ। चैप्टर नंबर 5 में इंटरनेट और उसके यूजेस कि एक वर्ल्ड वाइड वेब का क्या स्ट्रक्चर होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, इसमें प्रोटोकॉल्स कैसे वर्क करते हैं, आपके ब्राउजर्स कैसे फंक्शन करते हैं, आपकी डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट करते हैं, डिजिटल करेंसी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, जो डिजिटल करेंसी के हवाले से उसमें कैसे डिफरेंट लेयर्स पे ये काम कर रही होती हैं और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी आप इसमें डिटेल से स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 6 ये ऑटोमेटेड एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप ऑटोमेटेड सिस्टम्स को, सेंसर्स को, माइक्रो प्रोसेसर्स को और जो एक्चुएटर्स हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोस्ट इमर्जिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारी दुनिया इस तरफ मूव कर रही है एआई बेस्ड एप्लीकेशंस की तरफ और अब जितनी भी एप्लीकेशंस डेवलप हो रही हैं उसमें एआई टूल्स को इम्बेड किया जा रहा है और अब वो ट्रेडिशनल ऐप से हम एआई ऐप्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसको हम बड़ी डिटेल के साथ अब इन चीज़ों को लर्न करेंगे, एआई को। तो ये तो आपका टर्म 1 था। तो अब टर्म 2 की तरफ हम जाते हैं जिसमें जो ऑल अबाउट दी एल्गोरिथम्स, प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक से रिलेटेड है। इसमें आपके भी हम आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन है या VB.NET है या C++ है, ये आप लर्न करेंगे। लेकिन इसका जो बेसिक पर्पस है कि एल्गोरिथम्स कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं और प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या होता है बाय यूजिंग एनी लैंग्वेज, और उसमें डेटाबेसेस कैसे काम करते हैं, बूलियन लॉजिक। तो इसमें अगर आप टॉपिक जो चैप्टर 7 है जो टर्म 2 का, इसमें एल्गोरिथम डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को डिटेल से स्टडी करेंगे। एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और कंप्यूटर सिस्टम और उसके सब सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, उसकी कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन कैसे होती है डिफरेंट पार्ट्स की जो आपके प्रोग्राम डेवलप होते हैं। उसमें हम डिफरेंट सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को, मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे और आप उसमें ये चीज़ें सीखेंगे, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन चेक्स। और इसमें जो एंड पे आप जो चीज़ लर्न करेंगे वो फ्लो चार्ट्स, प्रोग्राम्स और सूडो कोड तक, बिफोर दी एक्चुअल कोडिंग आप इसमें हर वो चीज़ लर्न करेंगे। फिर इस तरह से आपको प्रोग्राम लिखने में काफ़ी इजी हो जाते हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं रहती क्योंकि इससे आपकी सारी लॉजिक क्रिएट हो जाती है और उसके बाद प्रोग्राम डेवलप करना कोई भी मुश्किल नहीं रहता।
चैप्टर नंबर 8 में जो आप लर्न करेंगे वो है प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज को अब हम यूज़ करने आप सीखेंगे। इसमें हम C++ जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, या फिर आप पाइथन जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, VB.NET भी आप सीख सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज के ऑप्शंस होते हैं। इसमें हम एक पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर आप सीखेंगे। इसमें स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस कैसे जनरेट की जाती हैं, लूप्स कैसे बनाई जाती हैं, उसकी आपकी जो अरेज स्ट्रक्चर्स, इवन क्या फंक्शंस तक, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लासेस तक आपको इसमें सीखने का मौका मिलता है। और इसके बाद अगर आप फर्दर ए लेवल्स में भी कंप्यूटर साइंस को लेके जाते हैं, और अगर आपने ओ लेवल्स में इसको अच्छे तरीके से स्टडी किया हो, तो आपके लिए ए लेवल में कोई भी मुश्किल नहीं रहती। चैप्टर नंबर 9 में जो आप सीखेंगे वो डेटाबेस स्ट्रक्चर है। इसमें डेटाबेसेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, डाटा को कैसे हैंडल किया जाता है, उसमें डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें फील्ड्स, रिकॉर्ड, वैलिडेशंस, कैरेक्टर, बूलियन, इंटीजर, रियल टाइम, डेट एंड टाइम, ये डाटा टाइप्स हैं डिफरेंट, ये आप सीखेंगे। और इसमें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, SQL स्क्रिप्ट्स कैसे जनरेट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने का मौका मिलेगा। मतलब ये कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं समझ के, और आप ये एग्जामिनेशन भी इसका एक तो ये फ़ायदा होगा कि आप इसको अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ लेंगे। दूसरा आपको ये फ़ायदा होगा कि आप इसको प्रोफेशन में आपकी एक ऐसी बेस बन जाती है कि आपको फर्दर स्टडीज़ में कोई भी मुश्किल नहीं रहती। आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, एक बहुत अच्छे डेवलपर बन सकते हैं, एक बहुत अच्छे AI एक्सपर्ट बन सकते हैं। आपके लिए बहुत सारी फील्ड्स हैं। फिर जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, ये बूलियन लॉजिक से रिलेटेड है, क्योंकि आपको ये सिखाया जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि बेस कर रहे होते हैं आपकी बूलियन लॉजिक के ऊपर। इसमें डिफरेंट लॉजिक गेट्स हैं, एंड और नॉट, नेंड्स और नॉर, ये गेट्स आप स्टडी करेंगे, ये चीज़ें लर्न करेंगे। बूलियन एक्सप्रेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं, ट्रुथ टेबल कैसे जनरेट किए जाते हैं, कैसे आपकी जो लॉजिक एक्सप्रेशंस है वो कैसे रिजॉल्व होती हैं, और लॉजिक सर्किट्स कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, और ये सारी चीज़ें हम बूलियन लॉजिक में आप ये चीज़ें लर्न करेंगे। तो ये था आपके चैप्टर नंबर 10 तक। बहुत शॉर्ट सा और बहुत अच्छा है ये सिलेबस अगर आप इसको लेते हैं। और एक और जो क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये भी आता होगा कि हमारे पास दो चॉइसेस हैं, ICT और कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, जबकि ICT जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस हैं, इस टेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट एरियाज में, आप उसमें वो चीज़ें ज़्यादा लर्न करते हैं। जबकि इसमें आप प्योरली कंप्यूटर साइंस की और उसके एप्स डेवलपमेंट की और कंप्यूटर आर्किटेक्चर को आप लर्न करते हैं। तो बहरहाल आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप कंप्यूटर साइंस की तरफ आना चाहते हैं या ICT की तरफ, ICT के ऊपर एक और वीडियो मौजूद है, आप उसकी भी चैप्टर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू कि आप इसमें से कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो अगर आपको ये समझते हैं कि ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो इसमें हमारे पास जो रिवीजन प्लान होगा, हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी स्टूडेंट्स हमसे लर्न करे, हमसे सीखे, हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, तो उसको ये हमारा एक तो केस स्टडीज़ के ज़रिए से पास्ट पेपर सोल्यूशन होती हैं, फिर हमारी वीकली असाइनमेंट्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर ऑन गोइंग असेसमेंट्स होती हैं, फाइनल इंटरनल असेसमेंट होगी। वी विल मेक इट श्योर कि यू मस्ट गेट A स्टार ग्रेड। एटलीस्ट आपको A स्टार ग्रेड की तरफ ही मूव करना चाहिए, और A स्टार ग्रेड ही आपको अचीव करना होगा, और यही हमारा टारगेट होता है। और हम इस चीज़ को एश्योर करते हैं कि आपका A स्टार ग्रेड ही इसमें आप लें। और अगर आप समझते हैं कि आपको हमसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आज ही आप अपने रजिस्टर करें ictlines.com.pk पे जाके, और आज आप अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स हैं, सिटी, बीकन, रूट्स, फ्रॉबेल्स, इनके टीचर्स हैं, और वेल रिनाउंड टीचर्स हैं, हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। आप उनसे ये चीज़ें लर्न कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।